नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 13 नवंबर 2020 में जो हिंदी का एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके बारे में। तो उसके जो क्वेश्चन पेपर है और उसके कुछ आंसर हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे, इस बार जो हिंदी का पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, ये 2 शिफ्ट में हुआ था। जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था वो 9 बजे हुआ था और सेकेंड शिफ्ट 3 बजे। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन आए थे वो हम देखेंगे, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर। तो दोस्तों ये भाग 1 है, क्योंकि वीडियो लंबा ना बने इसलिए इसको हमने छोटे छोटे भागों में बांटा है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कुछ प्रश्न आए थे जो कि तारीख शब्द किस भाषा का है। तो इसके 4 ऑप्शन थे, परंतु इसका जो सही उत्तर है वो है अरबी। तो तारीख शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। त्रिशंकु नाटक किसका है। तो इसमें कई ऑप्शन थे, जैसे कि रमेश बख्शी और अन्य भी ऑप्शन थे, परंतु तारीख शब्द त्रिशंकु जो नाटक है ये ब्रजमोहन शाह का नाटक है, इसलिए इसका सही उत्तर ब्रजमोहन शाह है। दोस्तों एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है। तो ऑप्शन थे झरना, लक्ष्मी, पथिक और मिलन। तो इनमें से हमें 2 रचनाएं पहचाननी थी कि 2 रचनाएं कौन सी छायावाद की नहीं है। तो ऑप्शन थे कुछ। तो इसमें से आप लोग जानते होंगे कि जो झरना है ये 1918 में लिखा गया था, ये जयशंकर प्रसाद का काव्य है। और रश्मि महादेवी वर्मा का काव्य है, 1932 में लिखा गया था। पथिक और मिलन जो है ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। पथिक लिखा गया था 1920 में और मिलन 1917 में। तो कुछ जो विद्यार्थी थे वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये तीनों रचनाएं ही छायावाद के समय में आती है, क्योंकि छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 तक माना गया है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखें तो 1918 से 1938 तक छायावाद का समय है। इसलिए कुछ बच्चे जो थे वो कंफ्यूज थे कि पथिक भी जो है वो छायावाद में है, इसलिए इन तीनों रचनाओं में से अब 2 कौन सा सिलेक्ट करें। तो परंतु दोस्तों आप ध्यान दें तो जो राम नरेश त्रिपाठी हैं ये द्विवेदी युग में आते हैं। तो द्विवेदी युग होने के कारण, द्विवेदी युगीन कवि होने के कारण इनकी रचनाएं भी जो है वो द्विवेदी युग में आती है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है झरना और रश्मि। झरना रश्मि ये छायावाद की है, माफ कीजिए, जिसका सही उत्तर है वो पथिक और मिलन है। क्योंकि झरना और रश्मि ये छायावाद की रचना है और पथिक और मिलन छायावाद की रचना नहीं है, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इसलिए इनकी रचनाएं भी द्विवेदी युग के अंतर्गत ही आती है। आगे हम देखते हैं। एक प्रश्न आया था रघुवीर सहाय की जो काव्य संग्रह है उसको क्रम के अनुसार लगाना था। तो ये 4 ऑप्शन थे। आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में। लोग भूल गए हैं 1982 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1990 में। तो इसका ये सही उत्तर इसी क्रम में है। आगे हम देख लेते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न थे कि ये प्रश्न कुछ बड़ा था, परंतु इसमें यही पूछे गए थे कि जो शिवपालगंज गांव है इसका वर्णन किस उपन्यास में हुआ है। तो ये शिवपालगंज का वर्णन राग दरबारी उपन्यास में हुआ है। तो एक प्रश्न था इनमें से द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी है। तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें एक श्रृंगारिकता और एक लाक्षणिकता था। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो लाक्षणिकता है ये छायावाद की विशेषता है और श्रृंगारिकता ये भारतेंदु युग की विशेषता है। और श्रृंगारिकता को लेकर द्विवेदी युग में कोई भी कविता नहीं लिखी गई, इसलिए द्विवेदी युग की विशेषता जो है वो इतिवृत्तात्मकता है और प्रबंधात्मकता है। तो ये सही उत्तर है। इसमें भी आपको 2 सिलेक्ट करने थे। तो इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है। एक ऑप्शन थे अंधा युग के ऊपर आया था। अंधा युग के जो अंक है उसको क्रम के अनुसार लगाना था। तो ऑप्शन थे कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो इसका ये सही क्रम है, तो इसको क्रम में लगाना था। तो इसके ऊपर एक प्रश्न आए थे, तो मैंने इसको क्रम के अनुसार ही रखा है, तो ये सही क्रम है।
एक और प्रश्न आया था अंधा युग के ऊपर कि अंधा युग के जो पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं को इनका मिलान करना था। तो कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई थी और इनका कुछ पात्र दिए गए थे, जैसे कि अश्वत्थामा, कियुसु, संजय, विदुर। तो इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी वो ऑप्शन मुझे अभी पता नहीं है, परंतु जहां तक सुनने में मुझे आया है विद्यार्थियों के द्वारा, तो जैसे अश्वत्थामा है तो उसकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं थी जो प्रतिहिंसा के संबंध में थी, और युसु का जो था वो शायद संशय से संबंधित था, और संजय और विदुर का जो है वो अभी तक मुझे पता नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए इसका मैंने नहीं लिया है। आगे हम देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि किस बोली का संबंध किस भाषा से है। तो कुछ बोलियां दी गई थी जो आपके सामने है, और इसका संबंध किस उपभाषा से है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो भोजपुरी जो है वो भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, फिर छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, कनौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और मेवाती ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये सही उत्तर इसका है। एक और प्रश्न आए थे, आपका बंटी जो उपन्यास है उसके पात्रों के बारे में पूछा गया था कि डॉक्टर जोशी और मीरा ये कौन से उपन्यास के पात्र हैं। दोस्तों डॉक्टर जोशी ये है, पर मीरा है या नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं हूं, परंतु मीरा भी आपकी बंटी के ही पात्र हैं। परंतु नेट के एग्जाम में मीरा की जगह कोई और भी आया है या नहीं आया है ये मुझे अभी कंफर्म नहीं पता है, परंतु जहां तक मुझे विद्यार्थियों ने बताया कि डॉक्टर जोशी और मीरा ही आए थे। तो ये डॉक्टर जोशी और मीरा दोनों ही आपके बंटी उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका बंटी। जन्म काल के अनुसार लगाना था। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य है उनको जन्म के अनुसार लगाना था। तो कुछ ऑप्शन थे। ये ऑप्शन दोस्तों इसमें ये हो भी सकते हैं और एक आध नहीं भी हो सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जो मुझे पता चला है उसके हिसाब से मैंने लिया है। तो भामा जो है वो 6वीं शताब्दी के हैं, डंडी जो है वो 7वीं शताब्दी के हैं, मड़मड़ 11वीं शताब्दी के हैं, और विश्वनाथ ये 14वीं शताब्दी के हैं। तो ऐसे कुछ ऑप्शन आए थे जिनका मिलान करना था। तो भामा का समय वो जो है वो 6वीं शताब्दी है, और विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बीच में कौन से आए थे, डंडी मरमट आए थे या नहीं आए थे ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, परंतु इनका मैंने समय दे दिया है। अगर डंडी आए होंगे तो डंडी का समय है 7वीं शताब्दी, मरमट का समय है 11वीं शताब्दी। तो इसका ये सही उत्तर है। एक प्रश्न आया था कि कुछ रचनाएं दी गई थी, उसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना था। तो भारत भारती, परिमल, लहर, ग्राम्य, लोकायतन, इसमें से कोई भी 4 रचनाएं दी गई थी। अभी 4 कौन सी है, भारत भारती और ग्राम्य और लोकायतन, ये मुझे कंफर्म पता है कि ये आए थे। परिमल और लहर में से दोनों में से कोई भी एक आया था। तो इसका मैंने इसलिए पासवर्ड ले लिया है ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सही उत्तर लगा सको। तो जो भारत भारती है इसका प्रकाशन वर्ष है 1912, परिमल का प्रकाशन वर्ष है 1930, लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933, ग्राम्य का प्रकाशन वर्ष है 1939, लोकायतन का प्रकाशन वर्ष है 1964। तो अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का काल। तो जन्म काल के अनुसार कुछ कवि दिए गए थे, उनका काल लगाना था। तो उसमें ऑप्शन थे रामवृक्ष बेनीपुरी जिनका जन्म है 1899, नंद दुलारी वाजपेयी इनका जन्म है 1906, रामविलास शर्मा इनका जन्म है 1912, नरीन विलोचन शर्मा इनका जन्म है 1916। तो ये इसका सही उत्तर है, ये क्रम के साथ लगाया है मैंने। तो दोस्तों एक प्रश्न था कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। तो इनमें से एक ऐसा निबंधकार जो ललित निबंधकार नहीं है, ये पहचानना था हमें। तो जो रामचंद्र शुक्ल है ये ललित निबंधकार के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी निबंध लिखे हैं वो आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जैसे कि उनके निबंध के जो संग्रह है चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुए हैं, उसमें सभी निबंध कैसे हैं, तो ये आलोचनात्मक निबंध है। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। एक और प्रश्न आया था कि इनमें से आर्य भाषा नहीं है।
तो उसमें 4 ऑप्शन थे, परंतु मुझे 3 ही ऑप्शन का पता चला है अभी तक। तो यूरोप, लैटिन और अपभ्रंश, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो इसमें जो लैटिन शब्द है ये आर्य भाषाएं नहीं है, मतलब आर्य भाषा के अंतर्गत लैटिन भाषा नहीं आता। और अपभ्रंश तो आर्य भाषा में ही आता है, और यूरोप की भाषाएं भी आर्य भाषा में ही आती है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो आर्य भाषाओं का विकास हुआ है वो भारोपीय परिवार से हुआ है। भारोपीय परिवार भारत और यूरोप की भाषाओं को मिलकर बना है। तो इसलिए यूरोप और भारत की भाषाएं जो है वो मिलकर ही आर्य भाषा बनी है। तो जो भारोपीय परिवार है तो उसमें यूरोप की भाषा आती है और अपभ्रंश आता है, परंतु लैटिन नहीं आता। चौथा ऑप्शन मुझे पता नहीं है। तो एक प्रश्न आया था कि जो पाश्चात्य विद्वान है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वान है, उनका कालक्रम के अनुसार लगाना था, जन्म के अनुसार। तो कुछ ऑप्शन थे कि कालरीज, सस्त्यूर, रिचर्ड्स और लोलाबार्थ। तो इसका सही उत्तर मैंने क्रम से लगाया है। कालरीज का जो जन्म है वो 1772 में हुआ था, सस्त्यूर का 1857 में, रिचर्ड्स का 1893 में, लोलाबार्थ का 1915 में। तो ये इसका सही उत्तर है। टीएस इलियट की रचना है। तो टीएस की मतलब कुछ प्रश्न आए थे जिसमें से अभी प्रश्न क्या थे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, परंतु उसमें पूछे गए थे कि टीएस इलियट की रचना है या नहीं है, ऐसे कुछ हो सकते हैं। परंतु इसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, एक द सेकेंड वुड और द वेस्टलैंड। तो ये दोनों ही रचना टीएस इलियट की है। तो इसलिए अगर मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए होंगे कि इनमें से कौन सी रचना टीएस इलियट की है, तो इसका सही उत्तर होगा द सेकेंड वुड और द वेस्टलैंड। अगर प्रश्न पूछे इस प्रकार से गए होंगे कि इनमें से कौन सी रचना टीएस इलियट की नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ के जो ऑप्शन होंगे वो सही उत्तर होंगे। तो इन दोनों को छोड़ के जो ऑप्शन होंगे वो टीएस इलियट की रचना नहीं है। तो ये टीएस इलियट की रचना है जो ऑप्शन में आपको पूछे गए। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न है, आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम इसको यहीं पर विराम लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आप यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें अपने चैनल पे हिंदी विषय से संबंधित काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य के इतिहास, इस पे हमने काफी वीडियो बनाए हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। धन्यवाद।